Mazumdar strongly criticized TMC leader Abhishek Banerjee's remarks on the special intensive revision of electoral rolls in West Bengal. Accusing the party of inciting panic and targeting religious sentiments, Mazumdar alleged that Mamata Banerjee and her party are attempting to recreate unrest similar to the Murshidabad episode during the Citizenship Amendments Act protest. He labelled the action as treason against the nation, asserting that the SIR process meant to weed out fake and ineligible voters is being misinterpreted for political gain. Mazumdar also pointed out that no such complaints have emerged from Bihar, where the same exercise is underway, suggesting that the opposition in Bengal is politically motivated. देखिए बीजेपी को जलाने का जो जिस तरीके से बात टीएमसी के एक विधायक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का वोट लेकर, इससे दर्शाता है कि क्या स्थिति है बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसका स्पेशल कॉग्निजेंस लेना चाहिए और बंगाल को स्पेशल केस ऐसा करके ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अभी बंगाल ही एकमात्र राज्य रह गया पूरे देश में जहां पे बूथ रिगिंग, वो बूथ का लूट वगैरह वगैरह होता है। बाकी कहां पर कुछ किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता। दादा, कल अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि अगर एक भी नाम कटेंगे तो वो जाकर दिल्ली जाकर चुनाव आयोग का घेराव करेगी 1 लाख लोगों के साथ। तो ये चुनौती है, क्या डर का माहौल पैदा किया जा रहा है बंगाल में? पूरे बंगाल में एक पैनिक क्रिएट करने की चेष्टा किया जा रहा है और इसके द्वारा विशेष धर्मीय संप्रदाय को उस्काने की भी कोशिश किया जा रहा है। और सीए जैसा कंडीशन उस समय जो हुआ था मुर्शिदाबाद में आगजनी, ट्रेन तोड़फोड़, वो कराने की कोशिश ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये अगर देखें तो इस तरीके से एक देश के साथ गद्दारी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद, विधायक और नेतृत्व जो बातें कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि एक भी योग्य यानी पात्र वोटर कटे ना और एक भी बाहर से आए लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनका नाम ना रहे। इसी के लिए ऐसा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है, अगर ड्राफ्ट में अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है, यू हैव द ऑप्शन। आप उसमें ड्राफ्ट देखकर अगर खुश नहीं है, मेरा नाम ड्राफ्ट में नहीं रह सकता है, तो मैं लिखूंगा कि मेरा ड्राफ्ट में नाम नहीं है, आप फॉर्म फिलअप करके दूंगा तो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत बढ़िया सिस्टम लगाया है और एट प्रेजेंट बिहार में हो चुका है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि पहली बार बंगाल में हो रहा है, बिहार में एक भी कंप्लेन नहीं है अभी तक। देखिए वो तो सरकार तय करेगी यहाँ की, क्योंकि नहीं तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें दाल में कुछ काला है। जो इनपुट आ रहा है लोकल से कि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, 4 उंगलियां कटी हुई है उनकी, वो लिख भी नहीं सकता और सबसे बड़ा उसका परिवार भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको एनआरसी का डर कहा। और सबसे बड़ी बात है, एनआरसी तो कहीं पे नहीं हो रहा है, बंगाल में तो एसआईआर हो रहा है। एसआईआर को एनआरसी जिन लोगों ने बनाया जानबूझकर पैनिक क्रिएट करने के लिए, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ। बीजेपी ने एक बार भी एनआरसी का नाम नहीं लिया।